नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी इस समय लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले जो है समालखा में एक व्यापारी की हत्या को अंजाम दे दिया गया था। आज उसका जो है मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, जिसपे जो है 25,000 का इनाम पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है रखा गया था। और उसके बाद जो है ये मुख्य आरोपी देख सकते हैं पुलिस की शिकंजे में अब आ चुका है। और इस तो जैसा कि आपको पता ही है कि एक दीपक जो था केस में वांटेड था, जो समालखा में जो घी व्यापारी जिनका मर्डर हुआ था जनवरी महीने में चौथे दिन। तो उस पर हमने सरकार को लिखा था रिवॉर्ड देने के लिए, रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए। तो 25,000 का रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था। तो उसकी हमारी टीम ने कल उसको काबू करने में सफलता हासिल की है। काबू करने के दौरान जो है जब मुठभेड़ हुआ, उसने 2 फायर किए हमारे मुलाजिमों पे और जवाब में हमारी तरफ से फायरिंग हुई, बट किसी को चोट नहीं लगी। और तो इसमें उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अलग से दर्ज हुआ है। इसके अलावा जो समालखा का जो मर्डर था उसके अलावा उसने 3 मर्डर के केसेस और दर्ज हैं, जिसमें कि गोहाना के एक डबल मर्डर है और गोहाना का एक सिंगल मर्डर भी है। फिर रोहतक का एक मर्डर है और एक समालखा का मर्डर है ही। उसके अलावा जींद में तो उसने 2 लूट की वारदात की है। कुल मिला के 4 मर्डर का केस और 2 लूट की वारदातें इस पर केसेस दर्ज हैं। और सब जगह से ये वांटेड था, भी किसी में अरेस्ट हुआ नहीं है ये। तो पानीपत पुलिस जो है इसमें सफलता हासिल की है और भी जिले की पुलिस लगी हुई थी इसमें। और इससे जितने भी आरोपी थे उस मर्डर केस में सभी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसमें और कोई पेंडिंग नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि इसने वेपन किससे लिया था, इसको वेपन मिला था, कहाँ से सप्लाई हुआ था, फिर हम उस सोर्स तक पहुँच के उसे भी गिरफ्तार करेंगे। एक सर कब मर्डर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 4 जनवरी को समालखा में घी व्यापारी का मर्डर हुआ था, आपको याद होगा। हाँ, तो उसी जिसमें 3 गिरफ्तार किए थे हमने, और तो उसी में बस ये वांटेड था। मेन एक्यूज था, फायरिंग इसी ने की थी। और वो जो वेपन इससे रिकवर हुए हैं, और भी कितने वेपन देखते हैं और फिर उसको हम FSL से भेज के उसके जांच कराएंगे कि गोली किससे चली थी। अमाउंट कितना था सर जो लूटपाट हुआ था? एक में तो जो बैंक की लूट थी उसमें 35 लाख का लूट था, और जो बस स्टैंड पे लूट था उस पर बस स्टैंड। हमारे पास 70,000 थे, देखिए ये तो ये बताएंगे। हाँ ठीक है, इसका साथ 35 में बताएंगे। सेंट्रल बैंक का नहीं पता। मैं तो नहीं था, मैं तो नहीं, जो घी व्यापारी से लूट हुई है सर, अच्छा, उसमें कितने 70,000, इसमें 70,000 था। तो आपस में कितने डिस्ट्रीब्यूट कैसे अपने आप में? अभी और जैसे कि हमने इस पर रिमांड पे नहीं लिया, रिमांड के दौरान और भी सारी चीज़ें होंगी, तो अभी कोर्ट में पेश नहीं किया। वो आपको शाम तक बता देंगे कि जो प्रेस नोट पहले जारी कर देंगे, क्योंकि डिले हो रहा था तो हमने सोचा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दें। तो सर इस मर्डर के बाद भी इसने कुछ वारदातों को अंजाम दिया है? फिलहाल तो नहीं लग रहा है, फिलहाल तो ये भागा हुआ था, क्योंकि हमारी टीम इसके हिल्स पे थी, इसको पता था कि इस पर इनाम डिक्लेयर करा दिया गया, तो ये तो भागा हुआ था। और काफ़ी इसके पीछे हम कई बार हमने हिमाचल में भी रेड की, कई जगह रेड की, बहुत मुश्किल से हमने इसको काबू किया। और काफ़ी पीछा किया, ये अलग अलग राज्यों में भाग रहा था और हमारी टीम लगी हुई थी। जैसा कि मैं वहाँ पे समालखा में व्यापारियों से मैंने वादा किया था कि सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो ये मेन आरोपी है, इसको गिरफ्तार करके केस हमारा ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। ये बिल्कुल सूचना मिली थी, बताया जैसे कि हमें कुछ तो इनपुट था ही, तो हमारी टीम जो थी डिप्लॉय हो गई थी, उनको पता था और इसने देखते ही टीम पे फायरिंग की। ठीक है, बट गोली किसी को लगी नहीं इसमें, तो ये अच्छी बात है। जिस बाइक पे था सर, वो क्या वो चोरी की है? जैसे नंबर प्लेट होगी तो उसमें देखेंगे अभी, जो उसका क्योंकि नंबर प्लेट नहीं था तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर से हम डेटा से मैच करेंगे चोरी की हो। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये अपना हथवाला रोड पे था, उधर जो राशि से हथवाला रोड है उसके उधर ही उसको। ये सिंगल ही था, कोई और तो नहीं था? नहीं, सिंगल ही था। और वैसे बताया कि इस मुकदमे में तो लास्ट ही वांटेड था। फरारी के दौरान किस किस राज्य में क्या कोई संरक्षण देने वाले भी सामने अभी आए हैं? उसकी जैसे कि मैंने बताया कि रिमांड पे लेंगे तो हम उसे जांच में हम देखेंगे कि और कौन कौन किसने संरक्षण दिया है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसके पीछे हम हिमाचल में भी गए हैं, यूपी में भी गए हैं और पंजाब में, दिल्ली में, तो ये काफ़ी दौड़ाया हमें और चलो फाइनली हमें इसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। तो गिरफ्तार हो गया। सर ये ब्लाइंड मर्डर का सारा कैसे पकड़ में आया सर शुरू से, ये तीनों पहले से? देखो, इसमें जैसा मैंने पिछली बार काफ़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया था कि बहुत सारे क्लूज़ थे और जैसे CCTV फुटेज वगैरह था, तो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की CCTV फुटेज की स्कैनिंग की थी टीम ने, सारी टीम लगी हुई थी, तो उससे कुछ हमें आइडिया मिला। और बाकी कुछ ग्राउंड लेवल पर पूछताछ की थी, जैसे कि बताया कि उसका एक जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके बेटे का एक दोस्त था, तो वो उनके उसमें नहीं आया था, जो
हाँ दाग पे नहीं आया था, अंतिम संस्कार वगैरह पे नहीं आया था, तो कुछ इससे शक हुआ। फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तो उनको जोड़ के पता चला हमें। ठीक है, जितने पुराने मुकदमे इसके ऊपर देखे उसमें आज तक अभी गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तार नहीं हुई। पहली बार गिरफ्तार मैंने बताया कि आपको कि 4 जिले की पुलिस इसको ढूंढ रही थी। सोनीपत में 3 लोगों को मारा, 2 मर्डर केस, 3 लोगों को मारा, रोहतक भी था इसके ऊपर 25,000 का रिवॉर्ड डिक्लेयर कराया था हमने। तो इस पुलिस की तरफ से कौन से डिस्ट्रिक्ट हमने डिक्लेयर कराया था। आपने किया उससे पहले भी कभी नहीं कोई उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं है। और बस बताया कि जींद की पुलिस, रोहतक की पुलिस, सोनीपत की और पानीपत की पुलिस, 4 जिले की पुलिस इसको ढूंढ रही थी। फिलहाल तो एक वेपन मिला है और बाकी और भी देखते हैं कि क्या है, कितने लोग हैं। सर पहले एक चीज़ ये रही थी कि जो 2 ITI के छात्र थे, बेटे ITI के छात्र थे, उनसे इसका कैसे संपर्क में है, कैसे लिंक हुआ है? बाकी जो और भी डिटेल है, जैसे कि जब इसका रिमांड खत्म हो गया तो उस पर जो पूरे वारदातों से कैसे अंजाम दिया है इसने, तो सारी चीज़ें जब रिमांड खत्म हो गई तो उस पर हम डिटेल प्रेस नोट उसमें जारी कर देंगे। तो पहले सर प्रेस नोट में 1 लाख रुपये इनाम खोला गया था सर इस तो पे। 1 लाख अब जैसे कि जब हम इनाम खोलते हैं तो हम अपने से डिक्लेयर करके फिर हम ऊपर अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो अप्रूवल में फिर वो 25,000 का सर अभी जो व्यापारी वाला जो मामला चल रहा है उसमें कहीं और भी पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अभी उस मामले में क्या चल रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मैं क्या कहूँगा, बट बाकी तो जैसे 2 FIR रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें कुछ नहीं कर सकते। गिरफ्तारी है सर उसमें? कौन सी इन्वेस्टिगेशन? राजकुमार की। राजकुमार वाले में तो राजकुमार गिरफ्तार हुआ था, है ना। राजकुमार ओझा जो है वो तो खुद गिरफ्तार हुआ था, उसके परिवार वाले भी सारे गिरफ्तार हुए थे और उसके खिलाफ और भी कंप्लेंट्स पेंडिंग है। उसमें हम जब भी उसे नोटिस देते हैं तो वो चला जाता है कोर्ट में एंटीसिपेटरी के लिए इस टाइप की। तो उससे पता है कि 2-3 कंप्लेंट पेंडिंग है अलग अलग थानों में, तो बचाव में भी काफ़ी चीज़ें कर रहा है वो। बट बाकी चलो जाँच सर होगी। इस पे जो मामला था राजकुमार पे, बिहार का भी मामला है और पंजाब का भी मामला है, उस मामले में भी कुछ कार्रवाई की है अब तक? ये बिहार के जो व्यापारी था उसी के कंप्लेंट पे यहाँ पे मुकदमा दर्ज था और भटिंडा में जो मुकदमा दर्ज था तो वहाँ पे ये अरेस्ट हुए थे, जैसे मैंने डिटेल प्रेस नोट में बताया ही आपको। बाकी ये भी मैंने आपको बताया था प्रेस नोट में कि जिस भी जांच से तकलीफ है वो कहीं से भी करा सकता है हमारी तरफ से। सर जो CIA पर मुकदमा दर्ज है उसमें तो किसी मुलाजिम की अरेस्ट नहीं हुई। अभी जांच चल रही है, गृह मंत्री जी के आदेश से SIT गठित कर दी गई, SIT जांच कर रही है और जैसा भी होगा उसको कार्रवाई की जाएगी उस पर, जैसे भी सबूत आएंगे।